हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटी को दुनिया में लाने के लिए एक पति ने पत्नी से झूठ बोला, भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। इस बार तुम्हें बेटा ही होगा, पर अंदर ही अंदर मन ही मन यह कहते हुए कि बेटा हो या बेटी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बेटी हो तो वो भी प्यारी है, बेटा हो तो वह भी मेरा है। मेरे लिए दोनों औलाद अलग कैसे हो सकते हैं? पर माला जी की मनोस्थिति देखकर वह कुछ कहते नहीं। एक दिन माला जी के घर एक पड़ोसी आई। बातों ही बातों में उसने पास के गांव का जिक्र की, जहां के एक प्राइवेट क्लिनिक में अवैध लिंग जांच होता है। माला जी राजू जी को बोली कि पास के गांव में एक प्राइवेट क्लिनिक है, सुना है वहां पर थोड़ा पैसा ज़्यादा देने पर वह अल्ट्रासाउंड में बता देते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। राजू जी ने बोला कि यह गैर कानूनी है कि आप डिलीवरी से पहले पता करो कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। पर माला जी अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि मुझे पता करना ही है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। मुझे बेटा ही चाहिए। मुझे बुढ़ापा अकेले नहीं काटना। मुझे अपने सामने अपना परिवार चलते फिरते देखना है, अपने वंश को आगे बढ़ते देखना है। जब राजू जी किसी भी बात का माला पर असर नहीं हुआ तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हम वहाँ चलेंगे और यह बात पता करेंगे कि तुम्हारे गर्भ में लड़का है या लड़की। कुछ दिन बाद राजू जी और माला जी वहाँ गए। अल्ट्रासाउंड में भ्रूण का लिंग पता करने का बात कर ज़्यादा पैसा दे अल्ट्रासाउंड करवाया। राजू जी अल्ट्रासाउंड के समय पर वहीं पर खड़े रहे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर ने बाहर में आकर राजू जी को कहा कि लड़की है। राजू जी शांत खड़े रहे। यह तो उनके लिए खुशी की बात थी, उनके मन की बात थी, लेकिन उन्हें माला के लिए चिंता हो रही थी। अगर माला को पता हुआ तो वह कैसे रिएक्ट करेगी? वह क्या करेगी? क्या सोचेगी? और अगर फैसला क्या करेगी? कहीं वह बच्चा गिराने की बात ना करे। यह सोच सोच के उनका सर फटा जा रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया। जब माला और वह घर आए तो माला ने पूछा कि क्या है गर्भ में, क्या है, लड़का या लड़की? राजू जी हंसते हुए कहे, मुस्कुराते हुए कहे, खुश हो जा पगली, लड़की नहीं है, लड़का है। तेरे मन की बात हो गई, ऊपर वाले ने तेरी बात सुन ली। माला बहुत खुश हुई। तुरंत फ़ोन ली। फ़ोन लगाकर अपनी माँ को कही, माँ लड़का है, इस बार तुम्हें नाती होगा। अपनी बहन को फ़ोन करके बोली कि दीदी इस बार मुझे तो लड़का ही होगा। मेरा मन कह रहा है कि इस बार मुझे लड़का ही होगा, और कुछ ज्योतिष ने भी कहा है कि मुझे लड़का ही होगा। दीदी और माँ दोनों ने खुशी दिखाई और कहा, बेटा इस बार तुझे लड़का ही होगा, तेरे मन की होगी। माला अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखती, खुश रहती। उसकी खुशी उसके चेहरे से दिखती थी। जब माला जी का डिलीवरी का टाइम आ गया तब राजू जी थोड़े चिंतित हो गए। अब क्या करें? राजू जी माला को लेकर अस्पताल गए। वहाँ पर उसे एडमिट किया। माला की दीदी को बुलाया और खुद के रिश्तेदार में 1-2 महिलाओं को बुलाया कि किसी भी तरह की बात हो तो अनुभवी महिलाओं का साथ होना ज़रूरी है। अस्पताल में सारी ज़रूरत का ध्यान रखा और जैसे ही डॉक्टर ने डिलीवरी होने के बाद कहा कि बधाई हो राजू जी, आपको बेटी हुई है। राजू जी खुश होते हुए बोले कि थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, मैं अभी आया, अभी मैं मिठाई का डब्बा लेकर आता हूँ। और राजू जी हॉस्पिटल से निकल गए। लेकिन पूरा दिन वह अस्पताल में नहीं आए। दूसरा दिन भी बीत गया और राजू जी अस्पताल में नहीं आए। तीसरा दिन हो गया, राजू जी हॉस्पिटल नहीं आए। चौथे दिन जब माला जी को डिस्चार्ज करने लगे तब राजू जी आए। राजू जी माला जी को ले घर आए तब माला जी घर में 1-2 महिला रिश्तेदारों को देख माला कुछ कही नहीं। लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद माला जी राजू जी पर खूब नाराज़ हुई, खूब गुस्सा दिखाई। आपने झूठ कहा, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे साथ गलत किया। बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आपको नहीं लगता कि मैं खुश रहूं? क्यों आपको नहीं लगता कि मुझे बेटा हो?
मेरी मन की मुराद पूरी हो मेरा। कहते हुए माला जी रोने लगी। राजू जी माला जी के कंधे को पकड़ते हुए कहे, मुझे पता था कि लड़की है, लेकिन मैं तुम्हें बताकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं जिद और गुस्सा में आकर उस बच्चे को गिरा दो। मैं एक बच्चे को मारने का दोष भी नहीं लेना चाहता था। मेरी मालो, लड़का हो या लड़की, या तो भगवान की देन है। जब देने वाला यह चाहता है कि हमें लड़की हो, तो हम और तुम उसे मना करने वाले कौन होते हैं। इतना नाराज़ नहीं हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए तुम आज परेशान हो रही हो, जिस चीज़ के लिए तुम आज बेटा की मांग कर रही हो, कल उसकी तुम्हें ज़रूरत ही ना लगे। कल तुम्हारी बेटी ही इतनी खुशी दे कि तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे दी। मेरी मालो, मेरी बात को समझो और ऊपर वाले के दिए हुए बेटी का स्वागत करो, उसे प्यार करो। अपने मन का नाराज़गी उस पर कभी मत निकालना, है ना। माला जी कुछ कही तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में कसक तो रह गई थी। पर राजू जी अपनी सूझबूझ और अपनी धैर्य से अपनी बेटी को इस दुनिया में ले आए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।